बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस अपने वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला किया है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जो बहाली हुई है उस बहाली को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मतलब ये है कि मामला एक मरतबा फिर लटकाया जा रहा है और मामलात को डीले किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब असम्बली और जो केपी की असम्बली है वो दोनों असम्बलियां बचाई जाएं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और वो मुकम्मल इस बात पर हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से असम्बलियां जो है वो तोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के इलेक्शन से भागती नज़र आती है। पहले उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी यूसी हैं इस्लामाबाद के वो 102 या 101 इतने हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि 3-4 महीने के अंदर इस्लामाबाद की जो आबादी है वो बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद की आबादी बढ़ने से उनका कहना है कि हम एक मरतबा दोबारा यूसी बनाना चाहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, उस पर समाअत हो रही है। तो उन्होंने वफाकी हुकूमत ने जितने भी सर्वे करवाए हैं या जितने भी इदारों ने सर्वे दिए हैं उन तमाम सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ही पीक पर है, उनका वोट बैंक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी जानिब पंजाब की जो सूरत हाल है तो पंजाब में आसिफ अली जरदारी जो है वो नाकाम होकर लौट चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा गेम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPs को तोड़ा जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ MPs को तोड़ा जाए, लेकिन दोनों तरफ से वो नाकाम हुए हैं और पंजाब का जो तख्त है उस पर अब भी परवेज़ इलाही का कब्ज़ा है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि सूरत हाल क्या होती है, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें मामलात डीले होते नज़र दिखाई देते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है तो फिर तो मामलात बहुत ज़्यादा लेट हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर होगी, उस पर समातें होंगी, फिर असम्बली तहलील करनी है नहीं करनी, इमरान खान ने टाइम दे रखा है, ये भी चीज़ें बहुत सारी हैं कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है अगर मामलात सुप्रीम कोर्ट की जानिब आ जाते हैं तो फिर वो अभी असम्बलियाँ तहलील करने वाले मामलात डिले हैं, उनको अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में समातें होंगी, वहाँ पर दरख्वास्त दायर होगी, ये मामलात सारे हैं इस हवाले से। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो इस्लामाबाद के इलेक्शन की 31 दिसंबर की डेट है उसके बेल्ट पेपर छप चुके हैं, उसकी तमाम चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ मामला ये है कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं। लेकिन वफाकी हुकूमत यहाँ से हमें भागती नज़र दिखाई देती है कि वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर यहाँ से हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम किसी भी सूरत में यहाँ पर जो इलेक्शन है वो नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह बड़े बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहती है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। मोनी सिलाई रात को एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि हमने तो इमरान खान को कहा था कि ये जितनी भी पंजाब की हुकूमत आपकी ज़मानत है, लेकिन हमारी राय है कि हम राय दे सकते हैं एज अ पार्टी कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें। लेकिन इमरान खान का फ़ैसला है, इस्टेब्लिशमेंट भी उनका कहना था कि यही चाहती है कि असम्बलियाँ ना टूटें और असम्बलियाँ बच जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने भी फैसला कर लिया है कि कौमी असम्बली के जो उनके इस्तीफ़े हैं अगर वो वहाँ से मंजूर हो जाते हैं, कल उन्होंने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में जो है वो उनकी बैठक होगी, इस्लामाबाद में इजलास उन्होंने तलब कर रखा है। तो अगर उनके फ़ैसले हो जाते हैं, अगर जितने भी इस्तीफ़े हैं वो मंजूर हो जाते हैं, केपी असम्बली भी टूट जाती है, पंजाब असम्बली भी टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ जाते दिखाई देते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।